आप सब कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एवं जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है बच्चों, वह आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर बच्चों आपको ये सब सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो बच्चों कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन आंसर कर लिया था बच्चों। तो आज हम कहाँ से पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे निलंबन क्या है से पढ़ेंगे। तो बच्चों आप अपने अपनी किताबें खोल लीजिए एवं 2.2.2 निलंबन क्या है पेज नंबर 18 खोल लीजिए। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं। तो बच्चों क्रियाकलाप 2 में समूह सा के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोलों जो ठोस द्रव्य में आपेक्षित हो जाते हैं निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते हैं और ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो बच्चों सबसे अच्छा निलंबन का उदाहरण क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा मिट्टी। जब बच्चों हम मिट्टी को चिकनी मिट्टी जैसे जैसे हमारी काली मिट्टी हो गई बच्चों, ठीक है ना, तो उसको जब हम क्या करते हैं बच्चों, पानी में घोल देते हैं, ठीक है ना। पानी में जब हम घोल देते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है बच्चों? जब वो अच्छी तरह से घुल जाता है तो क्या होता है कि हम उसे देख सकते हैं। क्या हम उसे देख सकते हैं कि यह चीज क्या है, घुल गई है। लेकिन बच्चों वह कैसा मिश्रण है? वह विषमांगी मिश्रण है क्योंकि वह हमें देखने पर दिख जाता है। तो वह कैसा मिश्रण होगा बच्चों? विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होगा बच्चों? जैसे नमक प्लस पानी। तो जब हम नमक को घोल देते हैं तो क्या उसका रंग चेंज होता है? नहीं होता है, तो वो समांगी मिश्रण हो गया। लेकिन जब हम ये मिट्टी को घोल देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वह हमें दिखाई देगा कि मिट्टी इसमें घुली हुई है, लेकिन क्या हम उसको हाथ से छान सकते हैं? नहीं छान सकते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जो हमारा निलंबन होता है, निलंबन में क्या होता है बच्चों? निलंबन और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होगा बच्चों? विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण कहलाएंगे जिसमें रंग परिवर्तन को हम देख सकते हैं एवं उसे हाथों के द्वारा पृथक कर सकते हैं या फिजिकली किसी भी माध्यम के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। तो हमारा निलंबन क्या है दोस्तों बच्चों, कि निलंबन में भी यही प्रक्रिया होती है कि उसे हम रंग परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं निलंबन में, ठीक है ना बच्चों। लेकिन उसको कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए, उस मिश्रण को छोड़ दिया जाए, तो जैसे बच्चों क्या होता है कि जब हम मिट्टी एवं पानी के मिश्रण को घोल देते हैं तो वह जब तक घुलता है तो ठीक है, लेकिन जब बच्चों उसको छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, मिट्टी जो होती है अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, नीचे साइड बैठ जाती है और वह हमें ठोस के रूप में हल्का प्राप्त होती है। वही हमारा क्या है बच्चों, निलंबन। वह घोल क्या है बच्चों, हमारा निलंबन है, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों चलो अब आगे साइड हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न खोलिए आप। तो बच्चों निलंबन के अब हम पढ़ते हैं क्या, गुणधर्म। तो आप बच्चों पढ़िए गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो ठीक है बच्चों, विषमांगी मिश्रण क्यों होता है? क्योंकि उसका रंग परिवर्तन होते हुए हम देख सकते हैं एवं उसके जो मिट्टी के कण हैं उसको भी हम बाहर से देख सकते हैं, इसलिए वह क्या हो गया, एक विषमांगी मिश्रण होगा। और दूसरा क्या है बच्चों, देखिए दूसरा पढ़िए, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल हम इनको आंखों से देख सकते हैं। अब बच्चों तीसरा क्या है, तीसरे में क्या होगा बच्चों, ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। तो बच्चों अब प्रकाश की किरणें फैलती कैसे हैं, आइए इसको समझते हैं। बच्चों क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें गति करती हैं तो जब कोई कण उनके मार्ग में पड़ जाता है, क्या मार्ग में आ जाता है, और उनका कणों का आकार, इनका कणों का आकार जो है बच्चों वह 10⁻⁹ मीटर से जब यह अधिक होता है तो क्या होता है, यह प्रकाश को क्या करती हैं, परावर्तित कर देती हैं या अपने मार्ग से थोड़ी मोड़ देती हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या करती हैं, इन्हें अपने मार्ग से थोड़ी मोड़ देंगी या परावर्तित कर देंगी। तो क्या होगा बच्चों, इसके कारण क्या है, प्रकाश जो हो रहता है बच्चों वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। मतलब अपनी जो इस माध्यम में जानी चाहिए थी प्रकाश, वह इस माध्यम में प्रकाश ना जाकर ये इधर साइड मुड़ जाएगी या इधर साइड मुड़ जाएगी या इधर साइड मुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश का फैलाव हो जाता है। क्या होता है बच्चों, प्रकाश का फैलाव हो जाता है। तो क्या होता है, निलंबन में कितने कण जो रहते हैं बच्चों, ये 10⁻⁹ मीटर से अधिक होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वह प्रकाश के कण प्रकाश को फैला देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गई हमारा तीसरा गुणधर्म निलंबन का, ठीक है ना बच्चों। अब हम चौथा गुणधर्म पढ़ते हैं इसका। चौथा क्या लिखा हुआ बच्चों, ध्यान से पढ़ो।
जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। तो एवं छानने की विधि के द्वारा इस कणों को मिश्रण से पृथक कर लिया जाता है। तो बच्चों जैसे हम क्या करते हैं, मिट्टी को जब हम किसी जार में या पानी में मिला देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के लिए ही वह क्या रहता है, घुला रहता है पानी में। लेकिन जब बच्चों उसको कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, मिट्टी के जो परत है बच्चों, मिट्टी जो है वह नीचे तली में बैठ जाती है और हम उसको और शुद्ध जल को हम ऊपर से छान सकते हैं। एवं तो क्या इससे क्या सिद्ध हुआ बच्चों कि यह निलंबन जो प्रक्रिया है बच्चों वह क्या है, अस्थायी है। क्या है बच्चों, वह निलंबन की प्रक्रिया क्या है, अस्थायी है। ठीक है ना बच्चों, मतलब एक बार हम घोलने के बाद उसको पुनः पृथक कर सकते हैं तो वह क्या हो गई, चीज अस्थायी हो गई। और स्थायी कब कहलाती बच्चों, जब हम इसे सेपरेट नहीं कर पाते, मतलब मिट्टी को और पानी को अलग अलग अगर अलग अलग नहीं कर पाते तो वह चीज क्या कहलाती, स्थायी कहलाती। ठीक है बच्चों, तो इसे निलंबन प्रक्रिया में हम छानने के लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चों, कणों को निकालने के लिए छानन विधि का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वह छन्नी से हो, चाहे वह कपड़े से हो, चाहे वो किसी के माध्यम से हो। ठीक है ना बच्चों, तो हम छानन विधि के द्वारा निलंबन प्रक्रिया में घुले हुए पदार्थों को अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो चलो बच्चों अब कौन सा पढ़ते हैं, 2.2.3 कोलाइडी विलयन। अब देखो बच्चों, निलंबन जो होता है बच्चों, निलंबन वह जो होता है वह कोलाइडी विलयन के ही बराबर होता है। निलंबन विलयन एवं कोलाइडी विलयन जो होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना बच्चों, तो कोलाइडी विलयन एवं निलंबन, तो देखो बच्चों इसमें भी विषमांगी मिश्रण होता है। क्या, विषमांगी मिश्रण होता है। और कोलाइडी में भी क्या होता है बच्चों, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना बच्चों, लेकिन अंतर कहां पे होता है बच्चों, जब ये हमारा निलंबन का जो कण रहता है बच्चों वह थोड़ी बड़ा रहता है, किससे, कोलाइडी विलयन से। मतलब कोलाइडी विलयन का आकार छोटा होता है एवं निलंबन कणों का आकार जो होता है वह बच्चों बड़ा होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों कि कोलाइडी, अब बच्चों पहले पढ़ लीजिए आप तो उसको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। तो बच्चों देखिए पढ़ते हैं, क्रियाकलाप 2.2 समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडी या कोलाइडी विलयन कहा जाता है। कोलाइडी के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है ना बच्चों, मतलब जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो विलेय हैं, क्या बच्चों, विलेय क्या कहलाता है बच्चों, जब विलयन में क्या होता है बच्चों, कल हमने पढ़ा था बच्चों विलयन में क्या क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है ना बच्चों, तो विलेय क्या उनसे कहलाएगा बच्चों, जो थोड़ी सी मात्रा में रहता है। क्या बच्चों, जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि जब कोलाइडी कण विलयन में समान रूप से फैले हुए होते हैं, विलयन निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है इसमें, इस कारण यह हमें समांगी जैसा प्रतीत होता है। मतलब क्या होता है बच्चों, कोलाइडी विलयन जो है, क्या बच्चों, कोलाइडी जो विलयन है वह होता तो विषमांगी ही है। क्या होता है बच्चों, विषमांगी होता है, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि जैसे कोलाइडी विलयन का उदाहरण क्या है बच्चों, जैसे हमारा रक्त, खून, दूध, क्या बच्चों, दूध, रक्त, ये सब क्या है बच्चों, ये सब कोलाइडी विलयन के ही उदाहरण हैं। दूध में हमें सफेद रंग दिख जाता है बच्चों, हाँ हमें दिख जाता है। रक्त में हमें लाल रंग दिख जाता है, हाँ बच्चों हमें लाल रंग दिख जाता है। तो यह कैसा विलयन हुआ, यह कोलाइडी विलयन है। लेकिन क्या बच्चों, इसको कुछ देर पर रखने पर क्या दूध का सफेद वाला परत नीचे बैठ जाता है, नहीं बैठता। रक्त में क्या होता है बच्चों, क्या लाल वाला परत नीचे बैठ जाता है, नहीं बैठता। इसका मतलब यह है बच्चों कि दूध में जो इसके कण घुले हुए हैं वे बहुत ही महीन मात्रा में घुले हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि बच्चों कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसमें कणों का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है ना बच्चों, लेकिन यह कुछ समय बाद क्या होता है,
नीचे तली पर नहीं बैठते, इसलिए यह क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है बच्चों, यह स्थायी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है बच्चों, स्थायी विलयन कहलाता है। लेकिन निलंबन विलयन कैसा कहलाता था बच्चों, निलंबन विलयन जो है वह अस्थायी था एवं जो पदार्थ थे वह कुछ समय बाद नीचे तली पर बैठ जाया करते थे। लेकिन कोलाइडी विलयन में क्या होता है बच्चों, कोलाइडी विलयन जो है वह स्थायी है। क्या है, स्थायी है, मतलब यह कुछ समय बाद रखने पर यह तली में नहीं जमते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आगे। तो चलो बच्चों अब आगे पढ़ो। तो देखो बच्चों, कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश के किरणों में आसानी से फैलते रहते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडन प्रभाव कहलाता है। अब बच्चों पढ़ते हैं हम टिंडन प्रभाव क्या कहलाता है। जैसे बच्चों हमारा एक दरवाजा है, घरों में आपने देखा होगा बच्चों, दरवाजा है, खिड़की है, या फिर सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों, जब हमारा खपड़ा वाला जो घर रहता है उसमें जब खपड़े में कहीं पे थोड़ा सा छिद्र होता है तो क्या होता है, वहां से छिद्र से एक छोटा सा प्रकाश का किरण अपने घर के अंदर आता है। तो जब घर के अंदर आता है तो क्या होता है बच्चों, वह धीरे धीरे जब नीचे आता है तो वह फैल जाता है। क्या फैल जाता है, तो वह किस कारण से होता है बच्चों, क्या होता है, वायुमंडल में जो घर के अंदर भी हमारे हवा है उसमें आपने देखा होगा बच्चों कि छोटे छोटे पदार्थ जो है, छोटे छोटे कण जो धूल के कण हैं वो फैलते हुए दिखाई देते हैं ना बच्चों। अगर आपको ना दिखाई दे बच्चों, तो जब प्रकाश की किरणें जब हमारे खपड़ैल वाले घरों में जब नीचे की ओर आती हैं छिद्र के माध्यम से, तब देखिएगा बच्चों कि छोटे छोटे एकदम कण जो महीन से कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं में क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, इन प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फैला देते हैं। तो यही क्या है बच्चों, यही है हमारा टिंडन प्रभाव। मतलब वह टिंडन प्रभाव के कारण प्रकाश की किरण क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो आपको समझ में आया, अगर ना आया हो बच्चों तो एक दो बार मुझसे और बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, मैं इसको एक बार और समझा दूंगा। तो बच्चों आपको समझ में आए, एक बार और समझ लीजिए कि क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक छिद्र में से प्रवेश करके अंदर कोई ओर घुसती है तो क्या होता है, जब इस वातावरण में पाए जाने वाले जो कण हैं उनसे टकरा कर क्या होता है, ये चारों दिशाओं में फैल जाती है प्रकाश की किरणें। यही क्या है बच्चों, यही है टिंडन प्रभाव। ठीक है ना बच्चों। तो यह किस में दिखेगा बच्चों, जब किसी भी जल में अगर कोई कण होंगे, कण किस में होंगे, धूल के कण, मिट्टी के कण, तब इसमें से अगर हम प्रकाश डलवाएंगे बच्चों, या फिर जैसे तो बच्चों क्या होता है, एक मान लो यह पन्नी है, कलरदार पन्नी है, जब इसमें से आता है क्या प्रकाश, तो कलरदार जो पन्नी है उसके अंदर जो कण होते हैं बच्चों वे इतने बड़े होते हैं कि क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण को सीधे सीधे ना जा देकर वह क्या करते हैं, रास्ते से कुछ मोड़ देते हैं। तो इसका क्या होता है बच्चों, प्रकाश जो है वह कलर, जैसे पीली पन्नी है तो पीला दिखाई देगा, लाल पन्नी है तो लाल टाइप से दिखाई देगा, और अगर हरी पन्नी है तो ये प्रकाश हरा दिखाई देगा। तो यही क्या है बच्चों, यही है हमारा टिंडन प्रभाव। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों ये सारणी दी हुई है कोलाइडी विलयन की, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं बच्चों यह जरूर पूछा जाता है कि 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें परिपेक्ष माध्यम द्रव्य हो एवं परिक्षेपण माध्यम गैस हो। तो आपको क्या देना है बच्चों, कोहरा, बादल, कुहासा। तो बच्चों आपने बरसात के मौसम में देखा होगा या फिर ठंडी के मौसम में देखा होगा कि बहुत अधिक कोहरा छा जाता है। ठीक ना बच्चों। तो यह कोहरा में जो बच्चों यह सफेद सफेद कण जो तैरते रहते हैं वह क्या है, वह कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन का मतलब क्या होता है बच्चों, वे विषमांगी मिश्रण है लेकिन समांगी मिश्रण की तरह दिखते हैं, क्योंकि वो हमें दिखते तो हैं, जो चीजें हमें कलर चेंज होके दिखाई दे जाती है वह विषमांगी मिश्रण है। क्या बच्चों, वह तो विषमांगी मिश्रण है, लेकिन क्या हम उसको पृथक कर सकते हैं, पृथक उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम पृथक नहीं कर सकते हैं, खाली केवल देख सकते हैं, वह चीज हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, कोलाइडी विलयन। क्या कहलाएगा बच्चों, कोलाइडी विलयन कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों अब आगे का पन्ना खोलिए आप। तो अब बच्चों आते हैं हम कोलाइडी के गुण धर्म। ठीक है ना बच्चों। तो चलो पढ़ते हैं।
कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, हमने जाना कोलाइडी क्या है बच्चों, विषमांगी मिश्रण है। अब आशा करता हूं कि ये आप विषमांगी मिश्रण क्यों है, तो इसकी शर्तें क्या होंगी कि हम उन्हें देख सकते हैं, क्या कलर परिवर्तन को हम देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। एवं दोस्तों बच्चों क्या होता है कि विषमांगी मिश्रण को हम किसी न किसी माध्यम से हम उसको पृथक कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो गया, कोलाइडी विलयन सबसे पहले क्या हुए, विषमांगी मिश्रण कहलाए। एवं दोस्तों दूसरा पढ़ो, कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वह पृथक रूप से आंखों में नहीं देखे जा सकते। मतलब उसको हम पृथक रूप से, पृथक दोस्तों, ठीक है ना, हम वैसे तो देख सकते हैं लेकिन पृथक करके हम उन्हें नहीं देख सकते, मतलब हम उन्हें पृथक कर ही नहीं सकते। ठीक है ना बच्चों। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और मार्ग में दृश्य बनाते हैं। तो मतलब क्या है बच्चों कि इनका आकार जो होता है यह 10 की घाते -9 मीटर से बड़े होते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है 10 की घाते -9 मीटर से ये बड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें कणों से टकराती हैं तो ये क्या करती है, प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देती हैं। ठीक है ना। तो यही क्या है बच्चों, टिंडन प्रभाव। ठीक है ना बच्चों। अब अपन आते हैं बच्चों इसमें, ये वाले में, जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों, स्थायी होते हैं। जैसे दूध हो गया बच्चों, दूध को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। इसमें दूध तो हमें सफेद दिखाई देता है कि पानी में कोई ना कोई कण तो घुला हुआ है, ठीक है ना, जिसका रंग सफेद है, तो उसे हम दूध कह देते हैं। लेकिन क्या आप इसको अलग कर सकते हैं सामान्य माध्यम से, क्या हम इसको अलग कर सकते हैं, सामान्य माध्यम से हम इसको अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह क्या कहलाया जाएगा बच्चों, कोलाइडी विलयन। ठीक है ना बच्चों। और ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है ना, लगभग ये स्थायी होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट। ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु विशेष विधि द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। तो वही मैं बोला बच्चों कि क्या है, दूध एवं पानी को आप अपने हाथों से, ये जनरली कोई विधि द्वारा तो आप नहीं हटा सकते, लेकिन कोई विशेष तकनीक के द्वारा इसे पृथक पृथक किया जा सकता है। मतलब दूध के कण एवं पानी को हम पृथक पृथक कर सकते हैं। जैसे सारस क्या करता है बच्चों, दूध में से दूध को पी लेता है एवं पानी को छोड़ देता है, तो वही उसके पास कोई विशिष्ट तकनीक है जिसके कारण यह कर पाता है। ठीक है ना बच्चों। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो निलंबन में क्या होता है बच्चों, निलंबन में यह अस्थायी होता है जो कि कोलाइडी स्थायी होता है। एवं छानन विधि के द्वारा हम निलंबन में क्या करते थे बच्चों, इसको मिश्रण को अलग कर सकते थे, लेकिन कोलाइडी में हम मिश्रण को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या होता है बच्चों, कोलाइडी विलयन जो होता है परिपेक्ष प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिपेक्ष कण जो कि कोलाइडी रूप में रहता है उसे परिपेक्ष प्रावस्था कहते हैं। घटक जिसमें परिपेक्ष अवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। कोलाइडी को परिक्षेपण माध्यम, ठोस द्रव गैस की अवस्था तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों परिक्षिप्त माध्यम कुछ नहीं है, यही सब ठोस द्रव गैस हैं। ठीक है ना, तो आप इसको समझ लीजिएगा। अब बच्चों 2.3 हम पढ़ते हैं, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम प्रायः पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। तो सही बात है बच्चों, जो भी प्राकृतिक पदार्थ हमें मिलता है वह रासायनिक रूप से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि अगर रासायनिक रूप से शुद्ध होगा तो उसे एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज कैल्शियम से ही बनी हो, या ऑक्सीजन से ही बनी हो, या हाइड्रोजन से ही बनी हो, या किसी खाली केवल एक चीज से ही बनी हो। जैसे हमारा पानी क्या है बच्चों, प्राकृतिक माध्यम से है, मिला हुआ है, लेकिन इसमें क्या कौन सी चीजें मिले हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या शुद्ध हुआ, नहीं बच्चों, ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीजें मिलकर बना हुआ है पानी। ठीक है ना बच्चों। तो अब आगे पढ़ते हैं। मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। तो बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं 2.3.1।
बच्चों आप इन सभी चीजों को, उदाहरणों को, ये जो पृथक्करण की विधियां हैं उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो पृथक्करण की विधियां हैं बच्चों, वह एग्जाम में 4 नंबर, 5 नंबर में, 3 नंबर में पूछी जाती हैं। कि जैसे रंगों के घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर दीजिए। तो बच्चों ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम इसको समझा देते हैं कि आप कैसे इसको पृथक्करण कर सकते हैं। तो बच्चों क्या होता है, पहला वाला जब ये वाला है, तो रंगों के घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा, क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा स्टोव है, इसके नीचे हमने अग्नि प्रज्वलित कर दी, आग जला दी हमने, एवं बच्चों यहां पे हमने एक बीकर ले लेते हैं, इसे हम बीकन कहते हैं बच्चों, जिसमें पानी मिला हुआ होता है। एवं इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, हम प्लेट रख देते हैं, और प्लेट के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, हम वही मिश्रण, पानी प्लस किसका बच्चों, स्याही का मिश्रण हम रख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यह मुख्यतः कौन सी विधि कहलाती है बच्चों, यह वाष्पीकरण विधि कहलाती है। कैसे बच्चों, वाष्पीकरण विधि। देखो बच्चों क्या होगा, जब हम आग देंगे तो पानी क्या होगा बच्चों, गर्म होगा। गर्म होने के कारण ये जो हमारी प्लेट है जिसमें पानी एवं काले रंग का जो स्याही है उसका मिश्रण रखा हुआ है, तो क्या है बच्चों, जब प्लेट गर्म होगी तो हमारा जो पानी होगा वह क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और खाली केवल इसमें क्या बचेगा बच्चों, काली स्याही बचेगी। तो यही है बच्चों क्या, पानी का वाष्प के रूप में उड़ जाना, तो वही क्या विधि कहलाती है बच्चों, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। तो यह पृथक्करण की फर्स्ट विधि है, क्या, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की विधि के द्वारा क्या अलग किया जाता है बच्चों, काली स्याही, रंग, इन सभी चीजों को अलग किया जाता है। तो आप बच्चों इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। कैसे आप लिखेंगे बच्चों आंसर में, कि सर्वप्रथम हम एक स्टोव लेते हैं, स्टोव के नीचे हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं या जला देते हैं, उस स्टोव के ऊपर हम एक बीकन देते हैं, बीकन में हम पानी भर देते हैं, एवं बीकन के ऊपर ऊपरी सतह पर हम एक प्लेट में पानी एवं काले डाई के मिश्रण को रख देते हैं। जब हम स्टोव में से आग जलाते हैं तो क्या होता है बच्चों, पानी गर्म होने लगता है, और पानी के वाष्प के कारण क्या होता है बच्चों, कि जो हमारी प्लेट है वह भी गर्म होने लगती है, एवं प्लेट के गर्म होने से क्या होगा, जो हमारा पानी है वह वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, और हमारा खाली केवल स्याही हमारे प्लेट में बच जाएगा। यही, और इससे काली स्याही हमारी पृथक हो जाएगी। इस विधि को हम वाष्पीकरण विधि कहते हैं। तो बच्चों यह पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। चलो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों क्या है कि अब हम पृथक करेंगे 2.3.2 में दूध से क्रीम को पृथक कैसे करते हैं। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग सभी जानते होंगे कि कैसे इसको अलग करते हैं। जैसे कि बच्चों जब हमारी माताएं घर में जब दही से जब हमारी क्रीम निकालते हैं या घी निकलता है, मक्खन निकलता है, तो वह इस विधि के प्रयोग के द्वारा ही दूध से क्रीम को निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में जो दूध है हमारा वो कैसा मिलता है, वह हमारा पृथक्करण विधि के द्वारा उसमें से क्रीम को आवश्यकता अनुसार निकाल लिया जाता है, एवं बच्चों क्या होता है, और उस दूध को सप्लाई कर दिया जाता है पन्नियों में भरकर। तो बच्चों एक चीज का आंसर आप दीजिएगा कि अगर हम दही से या दूध से अगर हम क्रीम को निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व जो होगा, क्या बच्चों, दूध का घनत्व घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है ना बच्चों, इस चीज का आंसर मुझे आप कल की वीडियो में या कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आज के लिए आपका होमवर्क है कि किसी भी दूध में से अगर हम क्रीम को निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व घटेगा या बढ़ेगा, या कहने का मतलब दूध हमारा पतला हो जाएगा या गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो आप अपने दिमाग का यूज करते हुए मुझे जरूर बताइएगा। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं दूध को क्रीम से कैसे पृथक कर सकते हैं। आजकल बाजार में संपूर्ण क्रीम डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इस प्रकार के भिन्न भिन्न मात्राओं में वसाएं अलग अलग होती हैं। कभी कभी
द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पात्र के द्वारा बाहर निकल आते हैं, पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों जैसे दूध है उसको अगर आप छन्नी के माध्यम से छानेंगे तो क्या इसका सफेद वाला जो कण है वह अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा? नहीं बच्चों, क्योंकि यह है तो विषमांगी मिश्रण, लेकिन यह इसके कण जो हैं वह बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इन्हें हम छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो अपकेंद्रण विधि क्या कहलाती है बच्चों? क्या? सेंट्रीफ्यूगल मशीन। देखो बच्चों, जो हमारे घरों में जो हमारी माताएं क्या मथानी का प्रयोग करती हैं ना, क्या मथानी कैसी होती है बच्चों? ऐसी होती है मथानी हमारी। तो क्या करती हैं कि दूध में या दही में डालकर वो मथती हैं। तो वो क्या करती हैं बच्चों, जब इस चीज को हमारी मथानी को घुमाती हैं तो वो एक्चुअली में क्या करती हैं? अपकेंद्रीय बल लगाती हैं। क्या? अपकेंद्रीय बल लगाती हैं, ठीक ना। और इस मशीन को हम क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय मशीन कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। अपकेंद्रीय यंत्र या अपकेंद्रीय मशीन, इसके द्वारा क्या अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों? दूध से क्रीम अलग हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो यह कौन सी विधि हो गई बच्चों? यह अपकेंद्रण विधि कहलाई। मतलब बच्चों अपकेंद्रण विधि का प्रयोग, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग हम किस में करते हैं बच्चों? किसको छानने के लिए अलग करते हैं? दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए हम अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। और वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किस में करते हैं बच्चों? पानी से स्याही को अलग करने के लिए हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों चलो अब हम पढ़ते हैं अगला 2.3.3 दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है। तो बच्चों अब आप अगला चैप्टर खोलें, अगला पन्ना। तो चलो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसको कैसे अलग हम करते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जैसे अब हम लेते हैं दो अघुलनशील। दो अघुलनशील का मतलब क्या है बच्चों? मतलब जो चीजें घुल ना सकें। मतलब जैसे पानी में बच्चों अगर हम तेल मिला दें तो क्या तेल जो है पानी में घुल जाता है? नहीं घुलता। तो यही क्या है बच्चों? अघुलनशील द्रव्य। क्या है? अघुलनशील द्रव्य, ठीक है ना बच्चों। तो चलो हम इसको पृथक करते हैं। तो आप दिमाग लगाइए बच्चों, ठीक है ना। जैसे हम एक बर्तन ले लेते हैं और एक यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों? टोंटी लगा देते हैं, ठीक है ना। और इसमें पानी एवं तेल का मिश्रण हम भर देते हैं। क्या बच्चों? पानी एवं तेल का मिश्रण हम इसमें कुछ समय के लिए भर देते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तेल की जो परत है वह ऊपर आ जाती है। क्या बच्चों? तेल की जो परत है बच्चों वह ऊपर साइड आ जाती है। एवं जो हमारा पानी है, क्या बच्चों? हमारा जो पानी है वह क्या होता है? नीचे साइड हमारा बैठ जाता है। और ऊपर साइड क्या तैरने लगता है? हमारा तेल ऊपर साइड तैरने लगता है। तो क्या होता है बच्चों, फिर हम इस टोटी जो हम लगाते हैं उसको हम खोल देते हैं। तो धीरे धीरे जो यहाँ पे पानी जो जमा रहता है बच्चों, ये धीरे 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 पूरा रिस जाता है। और अंत में क्या बचता है बच्चों? तेल। तो इस जब तेल निकलना रहता है तो बच्चों इस टोटी को बंद कर दिया जाता है और तेल को हम इसी बर्तन में रखा रहने देते हैं और पानी को पूरा निकाल लेते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है बच्चों? पानी हमारा इस बर्तन में मिल गया और तेल हमारा यहीं पर प्राप्त हो गया। तो बच्चों अघुलनशील द्रव्यों के लिए पृथक्करण के लिए हम यही विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसको करने के लिए क्या बच्चों? घनत्व, ठीक है ना। अघुलनशील द्रव्यों का पृथक्करण करने के लिए हम घनत्व का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चों? घनत्व। क्या होता है बच्चों? घनत्व जो पानी का अधिक रहेगा बच्चों कि तेल का? बच्चों आप दिमाग लगाइए। बच्चों जो चीज नीचे बैठ जाती है उसका घनत्व अधिक रहता है और जो चीज तैरती हुई अवस्था में रहती है उसका घनत्व कम होता है, ठीक ना बच्चों। तो तैर कौन रहा है बच्चों? यहाँ पे तेल। तो तेल का घनत्व क्या होगा? कम होगा। और पानी का घनत्व अधिक होगा क्योंकि पानी नीचे बैठा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो यह क्या हुआ? घनत्व के द्वारा पृथक्करण विधि। इसमें से घनत्व के द्वारा पृथक्करण विधि में हम कौन सी चीजें पृथक करते हैं? इसमें अघुलनशील द्रव्यों को पृथक करते हैं। क्या बच्चों? अघुलनशील, ठीक है ना बच्चों।
तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक का है। बच्चों कल हम पढ़ेंगे नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो बच्चों जो चीजें अभी हमने बताई थी, निलंबन, कोलाइडी एवं कोलाइडी विलयन के गुणधर्म पृथक करने की जो हमारी ये 3 प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी? वाष्पीकरण, ठीक है ना बच्चों, वाष्पीकरण। फिर उसके बाद कौन सा आता है दूसरा हमारा दोस्तों? अपकेंद्रीय पृथक्करण विधि। एवं तीसरा क्या होता है बच्चों? घनत्व के द्वारा अलग करने की विधि, ठीक है ना बच्चों। तो आप इन तीनों को एवं निलंबन को एवं कोलाइडी विलयन को आप कल की क्लास में जरूर पढ़ के आइएगा। और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो के बीच में, तो उसका जवाब भी आप जरूर दीजिएगा कि दूध में से अगर क्रीम को हम निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या इसका कहने का मतलब कि दूध गाढ़ा हो जाता है या पतला हो जाता है। तो आप इसका जवाब हमें जरूर कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इन सभी चीजों को पढ़ के आइएगा। कल से हम पढ़ेंगे काली से नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलता हूं। अगर अच्छी ये जानकारी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बोलो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। एवं बच्चों सबके सब परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो, यही मैं कामना करता हूं। तो बच्चों चलो ठीक है, रखता हूं, मिलते हैं कल की क्लास में।